हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रायोरिटी क्यू, जो कि एक अगेन RabbitMQ में एक टॉपिक है प्रायोरिटी क्यू। तो ये आज हम समझेंगे। अब इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसको यूज़ करना भी चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, बट ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं ये प्रायोरिटी क्यू एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, मैंने काफ़ी सिंपल आर्किटेक्चर बनाया है यहाँ पे। एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, एक क्यू है और एक एक्सचेंज है, ठीक है। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, काफ़ी ईजी टॉपिक है और कोड भी ऑलमोस्ट सेम है, बस एक चीज़ ऐड करनी होती है। तो खैर वो देखेंगे बाद में, पर अभी आप ये समझ जाओ कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखो क्या होगा, कोई भी मैसेजेस होगी ना, तो देखो इसके नाम में प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो कंज्यूमर है ये मैसेज को प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो इसके नाम में ही लिखा है प्रायोरिटी क्यू, तो इसका मतलब कुछ तो चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से होती होगी। तो होता क्या है, इसमें अपना वही नॉर्मल सा फ्लो रहेगा जो हमने अभी तक देखा है, वही फ्लो एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा। बस एक चेंज क्या है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो मैसेज को प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अभी एक एग्जांपल लेते, सपोज लेट्स से एक नाम लेता हूँ मैं, सिद्धि सपोज, और इसकी प्रायोरिटी है लेट्स से 10, इसके बाद है राहुल और इसकी प्रायोरिटी है लेट्स से 5, ठीक है। ये दो मैसेजेस अगर हमने प्रोड्यूसर को दे दिए, मतलब प्रोड्यूसर इन मैसेजेस को अगर कंज्यूमर को या फिर एक्सचेंज को दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी प्रायोरिटी भी बताएंगे कि ये जो मैसेज है इसकी प्रायोरिटी होगी 10, ये जो मैसेज है इसकी प्रायोरिटी होगी 5। ये क्यू में वगैरह जाएंगे मैसेज, जो हम जिस तरह से अपना फ्लो था एग्जैक्टली सेम फ्लो में ये क्यू में भी जाएंगे, ठीक है, वही राउटिंग की बाइंडिंग की उस हेल्प से। और अब ये जो कंज्यूमर है ना, ये क्या करेगा, चाहे मैसेज किसी भी ऑर्डर में हो, ठीक है, मैसेज की ऑर्डर कैसे भी हो, पर वो जो मैक्स प्रायोरिटी वाला जो मैसेज होगा उसको वो पहले लेगा। तो यहाँ पे जब मैसेज जाएगा तो मान के चलो मैंने अगर राहुल को पहले सेंड किया है, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसको उल्टा करूँ, सपोज मैंने इस मैसेज को पहला सेंड किया और इस मैसेज को सेकंड सेंड किया, तो इस हिसाब से पहला मैसेज क्यू में कौन सा जाएगा, ये जाएगा, और सेकंड मैसेज ये जाएगा, राइट। जब कंज्यूमर उसको लेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इसको मैसेज को लेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसने यहाँ पे ये मैसेज ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, और फिर जाके उसने ये मैसेज ले लिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है। तो चीजें यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से होती है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इतना सा टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, टॉपिक बस इतना सा है। क्या है ना, आपको इस वाले टॉपिक को यूज नहीं करना, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूँ। क्योंकि RabbitMQ कोई गारंटी नहीं देता कि वो हमेशा प्रायोरिटी के हिसाब से ही मैसेज को एक्सेस करेगा। तो आप बोलेगे ये तो फिर गलत चीज़ है ना, अगर ये नाम इसका प्रायोरिटी है और ये लोग मैसेज को अगर ऐसे गारंटी नहीं ले रहे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो एक्चुअल में हाँ ऐसा ही है, ये जो चीज़ है ये गारंटी नहीं लेती है। मैं आपको इनका डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये चीज़ पढ़ना, ठीक है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। देखो, इफ कंज्यूमर कनेक्ट्स टू एन एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू टू विच मैसेज आर सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड, द मैसेज मे नॉट स्पेंड any time waiting in the priority queue. Before the consumer accepts this message, all messages are accepted immediately. In this scenario, the priority queue does not get any opportunity to prioritize the message. Priority is not needed, ठीक है। तो priority is not needed इन्होंने सीधा बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो कोई गारंटी ले रही, क्योंकि क्यू में अगर मैसेज इमीडिएटली आ गए तो कंज्यूमर को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि उनको वो अरेंज करे। तो सिंपल सा है ना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यही कहा था कि ये टॉपिक आपको यूज करना है या नहीं, ये अभी आप सोचना अच्छे से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गारंटी नहीं दे रहा है। तो अगर गारंटी नहीं दे रहा है तो गड़बड़ हो सकता है। तो आप कहोगे कि नहीं, पर मुझे प्रायोरिटी के हिसाब से ही चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो आप कंज्यूमर में सॉर्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखते हो कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं आ रहे तो उस केस में आप सॉर्टिंग का कोड लिख सकते हो यहाँ पे। तो कंज्यूमर मेक श्योर करेगा कि जो डेटा आ रहा है वो प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट भी किया जाए, ठीक है। तो उसका एक आप ध्यान रख सकते हो, वो एक अल्टरनेट चीज़ है जो मैंने भी गूगल पे देखी, तो मुझे भी पता चला कि अब यही एक वे है, अगर आप कंज्यूमर में सॉर्टिंग का कोड लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चल तो जाता है वैसे, पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका कोड देखते हैं, चलो, ठीक है। तो मैंने हमेशा के जैसे यहाँ पे कोड लिख के रखा है, क्योंकि इसके अंदर ना लिटरली कुछ चेंजेस है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ चेंज क्या, देखो बस ये एक लाइन का ही चेंज है, ठीक है। तो हमने वही किया, यहाँ पे कनेक्शन बनाया, चैनल क्रिएट किया, हमने क्यू एक्सचेंज का नाम दिया, क्यू का नाम दिया, और राउटिंग की दे दी हमने एक प्रायोरिटी क्यू। फिर हमने असर्ट एक्सचेंज किया, ये तो हम सब जानते हैं, इस तरह से होता है। एक्सचेंज का नाम दे दो, फिर उसका टाइप दे दो जो कि डायरेक्ट है, और बस यहाँ पे आप टॉपिक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट के साथ ही काम करेगा, ये टॉपिक के साथ भी काम करेगा। फिर हमने यहाँ पे असर्ट क्यू कर दिया, तो क्यू का नाम दे दिया, ड्यूरेबल ट्रू दे दिया। अब यहाँ पे हमने बस एक आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट पास किया है और वो है x मैक्स प्रायोरिटी 10। तो मतलब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 10 तक प्रायोरिटी जा सकती है, ये आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, 50 वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। तो ये एक चीज हमने दे दी। अब यहाँ पे मैंने बाइंड किया, ठीक है। तो बाइंड करना मतलब क्या कि ये जो एक्सचेंज है ये इस क्यू के साथ कनेक्शन बना देगा ताकि इस एक्सचेंज को पता चले कि इस क्यू के अंदर मैसेजेस डालने हैं। तो इस वजह से हमने बता दिया कि कौन से क्यू के साथ तुझे कनेक्ट होना है, कौन से एक्सचेंज कनेक्ट होना है क्यू के साथ, और उसकी राउटिंग की क्या होगी, ठीक है। तो ये राउटिंग की हमने बता दी। अब यहाँ पे देखो मैंने ना कुछ डेटा बना के रखा है, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखना, मैंने पहला जो मैसेज रखा है वो लगा लो, मतलब उसकी लो प्रायोरिटी है। तो मैंने बोल दिया कि हेलो लो 1, मतलब बस पता चलाने के लिए 1, इसकी प्रायोरिटी मैंने रख दी 1। फिर मैंने सेम डाला यहाँ पे, अगर मैं मिड कर दूं सपोज, तो मिड नहीं हाई कर दूंगा मैं इसको, तो ये हाई हो जाएगा। और लेट्स से इसकी प्रायोरिटी में रखूंगा 10, मैं यहाँ पे एक्चुअल में 10 रखूंगा, वहाँ तो बस एक नंबर डाल के रखा है ताकि अपन कंसोल में देख पाए उसकी ऑर्डरिंग। और थर्ड मैसेज है जो कि है मिड, जिसकी प्रायोरिटी है 2। तो अभी मैंने क्या किया, बस यहाँ पे मैप लगाया और मतलब एक लूप लगाया और इस लूप के अंदर मैं मैसेज को पब्लिश कर रहा हूँ। तो अभी देखो मैंने बता दिया कि इस एक्सचेंज पे पब्लिश करना है, मतलब ये जो प्रोड्यूसर है ये इस एक्सचेंज पे पब्लिश करेगा। फिर मैंने बताया कि राउटिंग की कौन सी है। अब राउटिंग की क्यों बतानी होती है, क्योंकि इस राउटिंग की से इसको पता चलेगा कि कौन से क्यू में मैसेज डालना है। फिर मैंने मैसेज बोल दिया कि मैसेज डॉट मैसेज, यानी कि ये मैसेज के अंदर का ये मैसेज। और देखो यहाँ पे अभी हमें एक्स्ट्रा चीज देनी है, प्रायोरिटी। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो मैसेज है इसकी जो प्रायोरिटी है वो मैसेज डॉट प्रायोरिटी है, यानी कि ये, ठीक है। तो पहले मैसेज की प्रायोरिटी होगी 1, सेकंड की होगी 8 और तीसरे की होगी 2। और इसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन वगैरह बंद कर दिया। अब अगर मैं कंज्यूमर में जाऊँ तो देखो कंज्यूमर में सब कोड्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये प्रीफेच की यहाँ पे जरूरत नहीं थी तो मैंने हटा दिया उसको। तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा कोड सेम है, बस ये यहाँ पे एक नई चीज आई है और इतनी एक चीज है, नहीं बाकी कुछ नहीं। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली इतना ही कोड रखना है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर को रन करता हूँ। तो ये कह रहा है ऑल मैसेज सेंड। अब यहाँ पे आके मैं कंज्यूमर को रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो हमने किस ऑर्डर में मैसेज सेंड किया था। ये देखो सबसे पहले हमने 1 किया था, फिर हमने 8 किया था और फिर हमने 2 किया था। पर जब कंज्यूमर ने उसको लिया तब उसने पहले 8 को प्रिंट किया है यहाँ पे, फिर इसने 2 को प्रिंट किया और फिर इसने यहाँ पे 1 पे प्रिंट, ठीक है। तो अभी ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको वापस से सेंड करूँ, अब देखो अब ऑर्डर चेंज हो गई। अब लो पहला आया, मिड सेकंड आया, और सॉरी हाई सेकंड आया, और मिड मतलब जिस ऑर्डर से मैसेज गए उसी ऑर्डर से आया। क्योंकि हुआ क्या, यही चीज उन्होंने कही थी, अगर बहुत जल्दी मैसेज क्यूज में जा रहे हैं तो जो कंज्यूमर है उसको उतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो मैसेजेस को सॉर्ट कर पाए एज पर देयर प्रायोरिटी। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा कंज्यूमर तो रेडी है ना, ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अब मैं जैसे तू मुझे देगा मैसेज वैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। पहले ये मैसेज गया, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगाया था। तो पहले ये मैसेज गया और अपना कंज्यूमर तो एक्टिव है ना, वो तो बोल रहा है कि भाई तू मुझे मैसेज दे दे मैं ले लूंगा। तो जब पहला ये मैसेज गया तो उसने पहले इसी मैसेज को प्रिंट किया, फिर सेकंड ये गया तो उसने सीधा सेकंड को प्रिंट किया, क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो ये दिमाग लगा पाए कि अभी मुझे इसको प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज कर। पर अगर मैं लेट से मैं इसको स्टॉप करूं, इसको स्टॉप ही रहने दूं, और मैं अगर यहाँ से सबसे पहले अगर मैं सारे मैसेजेस को क्यू में डाल दूं, ठीक है, और अब अगर मैं कंज्यूमर को शुरू करूं, अब उसके पास वो टाइम बन जाता है कि जिससे वो प्रायोरिटी से हिसाब से उसको सॉर्ट कर पाए। तो अभी देखो उसने सही से सॉर्ट किया, पर मैं अगर वापस से एक बार इसको सेंड करूं तो वो वापस से अटक जाएगा। तो यही लाइन इन्होंने यहाँ पे कही है, ये जो है ना यहाँ पे, कि इन दिस सिनेरियो द प्रायोरिटी क्यू डज नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रायोरिटाइज द मैसेजेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो क्यू है इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो उसको उतने दिमाग लगा के असाइन कर पाए, ठीक है। तो बस यही टॉपिक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको बिल्कुल यूज मत करो, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्रायोरिटी क्यू वगैरह पता है क्या, तो सिस्टम डिजाइन के राउंड्स में वगैरह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में ही आपको बताना है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि ये क्यू क्या होता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है। इस वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, वरना मैं तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था। तो फिर आप अगर आपको वो प्रायोरिटी चाहिए तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। जब कंज्यूमर है तो आप यहाँ पे वो सॉर्ट का एल्गोरिदम लिख सकते हो, ठीक है, सॉर्ट का कोड लिख सकते हो, आप एक एरे बना सकते हो, उसके अंदर आप वो चीजें डाल सकते हो, ठीक है, एक एरे, और उसके बाद में उसको प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। तो बस ये इतना सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी यूज मत, ठीक है। मैं भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको इसकी कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से हमेशा अरेंज करेगा। और इनका अगर डॉक्यूमेंटेशन खुद कर रहा है तो इन्होंने यहाँ पे प्रीफेच की वगैरह भी बात की है कि एक मैसेज को प्रोसेस करो, पर ये चीज भी मैंने लगा के देखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये बस आप इतना ही समझो कि ये बिल्कुल गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी हम अगले वीडियो का टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और आपको जो डाउट है मुझे मैंने
मैंने देखा बहुत से लोगों को ये डाउट है कि वो ये कह रहे थे कि ये प्लेलिस्ट खत्म कब होगी। तो देखो ये प्लेलिस्ट एंड, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 8 वीडियोस कंप्लीट किए हैं और यहाँ तक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया। मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऊपर ऊपर टॉपिक्स रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे और जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे उनकी डिफिकल्टी लेवल नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस वाली लेवल कम होती जाएगी। एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बचा जो कि है डेड लेटर्स, ठीक है। तो वो डेड लेटर्स के बारे में मैं आगे वीडियो डालूंगा, बट अभी ये जो क्यू वगैरह के जो टॉपिक्स हैं, जो प्रायोरिटी क्यू वगैरह, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, अगर आप इनको नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप नहीं पढ़ सकते, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको पढ़ो, क्योंकि शायद से आपको वो सिस्टम डिज़ाइन के राउंड्स में हेल्पफुल रहे, ठीक है। अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन राउंड दिया है, कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया है, तो उस केस में आपको वो शायद से कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से आप उनको यूज़ करो और यूज़ भी करो, उनको पढ़ो भी, ठीक है। तो बस यही है। अभी यहाँ तक ऑलमोस्ट अपने इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, जो 8 वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इसके बाद में बस एक ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो कि होगा डेड लेटर्स, और उसके बाद जो होगा इंपॉर्टेंट वो अपना प्रोजेक्ट होगा। बाकी इन वीडियोस के अलावा अभी जो मैंने वीडियोस के नाम लिए, इन वीडियोस के अलावा बाकी के वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो गए, पर क्योंकि वो एक रैबिट एमक्यू का पार्ट है, इसलिए मेरा काम है उनको सिखाना, तो मैं चैनल पे डाल दूंगा उन वीडियो को, ठीक है। अपने को ज़रूरत नहीं होगी पर किसी ना किसी को तो उसकी ज़रूरत होगी, राइट। तो वो उन वीडियो को देख सकता है और एज अ थेरी भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम शायद से इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो सही से, ठीक है, पर थेरी सही से हो सकती है, तो थेरी के हिसाब से भी ये टॉपिक सही है, ठीक है। तो चलो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।